वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, ब्रूनर से संबंधित विभिन्न एग्जाम में, टीईटी एग्जाम में या टीचर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार इंद्रिय जातीय अवस्था की आयु क्या है? तो पियाजे के अनुसार इंद्रिय जाति की अवस्था होती है, उसका आयु है शैशव अवस्था। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्री चाइल्डहुड एज। तो प्री चाइल्डहुड एज इसको बोलेंगे पूर्व बाल्य अवस्था को कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है? तो पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक आयु की अवस्था होती है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर बाल्य अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला है, पियाजे के अनुसार औपचारिक अवस्था की आयु क्या है? पियाजे के अनुसार औपचारिक अवस्था की आयु होती है किशोरावस्था। औपचारिक अवस्था की आयु क्या है? किशोरावस्था। पियाजे के अनुसार अपलटावी अवस्था कौन सी है? और इंग्लिश में बोलते हैं इसको इरिवर्सिबिलिटी, मतलब जो वापस नहीं हो सकता, ऐसा स्टेज कौन सा है? अपलटावी अवस्था कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। छठवां क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार केंद्रीकरण किस अवस्था के अंतर्गत आता है? संवेदी प्रेरक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक। तो पियाजे के अनुसार केंद्रीयकरण की अवस्था आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत, केंद्रीयकरण। अगला क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन जो है छूट गया है, इंग्लिश में है, देखिए, अकॉर्डिंग टू पियाजे एनिमिज्म फॉल्स इन। एनिमिज्म कब फॉल्स होता है? सेंसरी मोटर स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। आठवां क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार पलटावी किस अवस्था के अंतर्गत आता है? देखो, अभी हम लोग पढ़े थे अपलटावी, अभी हम लोग पढ़ेंगे रिवर्सिबिलिटी फॉल्स, किस अवस्था के अंतर्गत आता है? संवेदी प्रेरक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक। तो इसका सही उत्तर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर बी। पलटावी अवस्था के अंतर्गत क्या आएगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला है, पियाजे के अनुसार संरक्षण किस अवस्था के अंतर्गत आता है? तो संरक्षण आता है ऑप्शन नंबर बी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है संरक्षण। पियाजे के अनुसार संरक्षण की कमी किस अवस्था के अंतर्गत आता है? संवेदी प्रेरक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक। तो संरक्षण की कमी बोल रहा है तो यह आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है। पियाजे के अनुसार पलटावी की कमी किस अवस्था के अंतर्गत आता है? देखिए, अभी हम लोग पढ़े हैं पलटावी की कमी, तो पलटावी अवस्था हम लोग पढ़े थे अभी, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आता है पलटावी की कमी। पियाजे के अनुसार परिकाल्पनिक निगमन तर्कणा किस अवस्था के अंतर्गत आता है? पियाजे के अनुसार परिकाल्पनिक निगमन तर्कणा किस अवस्था के अंतर्गत आता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत है परिकाल्पनिक निगमन तर्कणा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के अनुसार उच्च स्तरीय स्थानांतरण किस अवस्था के अंतर्गत आता है? उच्च स्तरीय स्थानांतरण, तो उच्च स्तरीय स्थानांतरण आता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार अहम केंद्रिता किस अवस्था के अंतर्गत आता है? ईगोसेंट्रिज्म, तो ये आता है ऑप्शन नंबर डी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है।
अकॉर्डिंग टू पियाजे के अनुसार विचारों में यथार्थता किस अवस्था के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर है पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन नंबर डी। पियाजे के अनुसार अहम केंद्रिता का छोड़ना किस अवस्था के अंतर्गत आता है? संवेदी प्रेरक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक। तो पियाजे के अनुसार अहम केंद्रिता का छोड़ना यह आता है ऑप्शन नंबर बी, मूर्त संक्रियात्मक के अंतर्गत आता है। पियाजे के अनुसार वर्गीकरण किस अवस्था के अंतर्गत आता है? वर्गीकरण किस अवस्था के अंतर्गत आता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मूर्त संक्रियात्मक। 18 क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संरचना किस अवस्था के अंतर्गत आता है? संरचना, तो संरचना आता है मूर्त संक्रियात्मक। पियाजे के अनुसार विकेंद्रीकरण किस अवस्था के अंतर्गत आता है? ये भी आता है मूर्त संक्रियात्मक। पियाजे के अनुसार आगमनात्मक तर्कणा किस के अंतर्गत आता है? आगमनात्मक तर्कणा, तो ये भी आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं की व्याख्या की है? तो इन्होंने किया था 4 अवस्थाओं की व्याख्या, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था इन्होंने बताया। निम्नलिखित में से कौन बालक में नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? प्रार्थना सभा सही, समाजीकरण, बुद्धि, सभी विकल्प सही हैं। इसका सभी विकल्प सही हो जाएगा। नैतिक मूल्य के विकास में ये सभी जरूरी हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23 है, क्रम निर्धारण की योग्यता निम्नांकित चरण की विशेषता है? संवेदी गामक चरण, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की क्रम निर्धारण की योग्यता। अगला है, किसी व्यक्ति के उसके स्वयं के संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के संज्ञान को कहा जा सकता है? तो स्वयं के संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के संज्ञान को हम क्या कह सकते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मेटा संज्ञान। स्वयं के संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के संज्ञान को बोलते हैं मेटा संज्ञान। 25 है, पियाजे के अनुसार सहयोग की नैतिकता का विकास हो जाता है। सहयोग की नैतिकता कब विकास हो जाता है? तो ये हो जाता है 9 से 10 वर्ष से आगे की आयु तक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज चिल्ड्रन डेवलप्स ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थिरता विकसित हो जाती है किस अवस्था में? तो बच्चों में वस्तु स्थिरता विकसित हो जाती है संवेदी गामक अवस्था में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर। अगला है, एक अच्छा लड़का अच्छी लड़की की ओर उन्मुख होना संकेत है? पूर्व लोक संगता, लोक संगत नैतिकता का उत्तर लोक संगत, ए बी दोनों सही हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लोक संगत नैतिकता, कन्वेंशनल आ जाएगा। अगला है, वातावरण के साथ प्रत्यक्ष अंतःक्रिया के द्वारा स्कीम का निर्माण है? संगठन, साम्य धारणा, अनुकूलन, अहम केंद्रिता। तो वातावरण के साथ प्रत्यक्ष अंतःक्रिया के द्वारा स्कीम का निर्माण है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुकूलन। अगला है, यह दृष्टिकोण कि बच्चे स्वयं निर्देशन हेतु स्वयं के साथ वार्तालाप करते हैं दिया गया है, एक किसके द्वारा दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। ये दृष्टिकोण कि बच्चे स्वयं निर्देशन हेतु स्वयं के साथ वार्तालाप करते हैं, ये वाइगोत्स्की ने दिया है। वह फेज जहां पर बच्चा उपयुक्त सहायता एवं सहयोग दिए जाने पर किसी कार्य में दक्षता प्राप्त कर सकता है, क्या कहलाता है? दक्षता क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, अधिगम क्षेत्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। 31 है, व्यक्ति वर्गीकरण की योग्यता का विकास होता है संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन,
एक 3 साल का बच्चा कहता है कि सूरज क्रोधित है। यह एक उदाहरण है जीववाद का, आत्मकेंद्रण का, आलोचना का, अंतर्ज्ञान का। तो यह किसका उदाहरण है? जीववाद, जीववाद का उदाहरण है। एनिमिज्म इसी को बोलते हैं। निम्नांकित में से किसने बच्चे में नैतिक विकास का अध्ययन किया? तो नैतिक विकास में हमेशा आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर, अच्छा नैतिक विकास ये दोनों ने किया था, कोहलबर्ग और पियाजे ने दोनों ने किया था बच्चों में नैतिक विकास के बारे में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 एवं 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान स्कीम के द्वारा बाहरी दुनिया को समझने की क्रिया क्या कहलाती है? तो वर्तमान स्कीम के द्वारा बाहरी दुनिया को समझने की क्रिया कहलाती है आत्मसात्करण, एसिमिलेशन। अगला क्वेश्चन है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। तो बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था कौन सी अवस्था है? 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? देखो पूछा है बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संतुलनीकरण। अगला क्वेश्चन है, फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने कहा है कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं। कहा है कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है, इन्होंने विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। उसके बाद है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं? संवेदनात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन की अवस्था होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 39 क्वेश्चन है, सज्जनवाद में बच्चे सीखने की प्रक्रिया के रूप में प्रतिभाग करते हैं। शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती है, शिक्षा बाल केंद्रित होती है, शिक्षा व्यवहारवादी होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा कैसी होती है? बाल केंद्रित होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चे में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका। तो बच्चों में नैतिक मूल्यों को सर्वाधिक विकसित करने का तरीका क्या है? शिक्षकों एवं बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना। हम जब उनके सामने प्रदर्शित करेंगे तभी वही बच्चा जो है देख कर सीखता है, उनको समझाने से नहीं सीखते हैं। अगला है, जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन खाली स्थान द्वारा होता है। तो अनुकूलन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर डी, आत्मसात्करण एवं व्यवस्थापन के द्वारा होता है अनुकूलन, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशंस। अगला है, निम्नांकित में से किस सिद्धांत में संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थता युक्त प्रक्रिया के रूप में देखा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, समाज सांस्कृतिक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, वह अनुदेशन प्रक्रिया जिसमें वयस्क प्रस्तुत सहायता की मात्रा व प्रकार में समायोजन करते हैं ताकि यह बालक के विकास के स्तर के योग्य हो। वह अनुदेशन प्रक्रिया जिसमें वयस्क प्रस्तुत सहायता की मात्रा व प्रकार में समायोजन करते हैं ताकि यह बालक के विकास के स्तर के योग्य हो कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है इसके फोल्डिंग, है ना, इसके फोल्डिंग कहलाती है। मतलब बच्चों की सहायता किसके द्वारा? वयस्कों के द्वारा। अगला है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संधानीकरण समाविष्टीकरण से तात्पर्य है।
पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं तथा वातावरण मांग का मिलान। और अगला है चिंतन के नए तरीकों का समायोजन करना तथा पूर्ववर्ती बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करते हुए व्यवहार करना। पूर्व ज्ञान तथा नवीन ज्ञान के बीच समायोजन स्थापित करना। और प्रत्यक्षात्मक और संज्ञानात्मक सूचनाओं को सार्थक पैटर्न में व्यवस्थित करना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चिंतन के नए तरीकों का समायोजन करना तथा पूर्ववर्ती बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करते हुए व्यवहार करना। अगला है बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, किसके द्वारा? तो बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्था जो है पियाजे के द्वारा पहचान की गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो यह अवस्था कौन सी अवस्था होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जब चिंतन करना शुरू करता है तार्किक रूप से तो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है तार्किक चिंतन कौन सी अवस्था में कर देता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 वर्ष एवं उससे ऊपर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इसमें बोला है अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में, और इसके पहले जो पढ़े थे हम लोग रूप से वस्तुओं घटनाओं के विषय में, वह अवस्था जब बच्चे तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में, और इसमें बोला है अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ कर देता है। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा खाली स्थान सबसे बेहतर सीखता है। लगभग जन्म से 2 वर्ष के बीच दौरान जो बच्चा जो है सबसे बेहतर सीखता है। तो इसका सही उत्तर है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो वाइगोत्स्की किस पर बल देते हैं? ये सामाजिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो किससे कर सकता है? नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके कर सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोहलबर्ग के साथ शिक्षक में बच्चों में नैतिक मूल्यों के विकास कम कैसे करेंगे? नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में शामिल करके। अगला क्वेश्चन है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो ये संबंधित है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। मैं जो है बहुत ही कम समय में इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत सारा क्वेश्चन है इसीलिए केवल मैं आंसर को बता रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शन को जो है पढ़ नहीं रहा हूँ मैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, संवेदी प्रेरक चरण। अगला क्वेश्चन कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सही और गलत प्रश्न के निर्णय के बारे में जो चिंतन प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं हम नैतिक दुविधा, धर्म संकट बोल सकते हैं। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है खाली स्थान कहलाती है। तो
पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, हम उसको बोलते हैं समायोजन। ठीक, समायोजन, एकोमोडेशंस, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एकोमोडेशंस। अगला क्वेश्चन है, मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता है। इसका मुख्य विशेषता क्या है, अमूर्त चिंतन। अगला है, बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका क्या है। तो सर्वाधिक उचित तरीका होता है नैतिक मूल्यों का शिक्षकों एवं बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना। इसको अभी पढ़ चुके हैं हम लोग, तो प्रदर्शन के द्वारा हम उनको सीख दे सकते हैं नैतिक मूल्यों के बारे में। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे खाली स्थान चिंतन करते हैं। तो इसके बारे में अलग आयु में अलग अलग तरीके से बच्चे चिंतन करते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है सहयोगात्मक समस्या समाधान, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता न करना, बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। तो इसका सही उत्तर है वाइगोत्स्की का सिद्धांत निहितार्थ है सहयोगात्मक समस्या समाधान में। अगला है, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में इसके फोल्डिंग खाली स्थान की ओर संकेत करता है। तो इसके फोल्डिंग किसकी ओर संकेत करता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, इसके फोल्डिंग। अगला है, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर, कौन कौन सा देखते हैं, आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, ये तो है, व्यक्तिगता और विनिमय ये भी है। तो ए और बी कौन से ऑप्शन में है देखते हैं, सॉरी हाँ, ए और बी कौन से ऑप्शन में है, दोनों हो जाएगा। तो ए और बी जो है ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इंटरनलाइज, या इसको हम लोग बोलते हैं पहचान करना, आइडेंटिफाई, सॉरी अंतर कला इसका सही उत्तर है। कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए बोला गया है, तो ये अंतर कला होगा। ठीक है, डिफ्रेंशिएट। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों, इसको ध्यान से सुनेंगे, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को खाली स्थान करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। आत्मसात, निर्माण, संक्रियाकरण, तर्क संगत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मसात होता है। ठीक है, आत्मसात को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनलाइज। सीता ने हाथ, इसको भी ध्यान से सुनेंगे, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को खाली स्थान कर लिया है। तो इसको क्या कर लिया है, समायोजित, आत्मसातकरण, समुचितता, अंगीकार। तो इसको क्या कर लिया है, सीता ने आत्मसात कर लिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्मसातकरण। और एक है लंबा क्वेश्चन, इसको भी ध्यान से सुनेंगे। एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है। ठीक है, एक शिक्षिका है एक समान गिलास को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें दो भिन्न गिलासों में खाली कर देती है, जिसमें से एक लंबा गिलास है और दूसरा वाला चौड़ा है। यह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें, है ना, ऐसा कर देती है, और उसने बच्चों को पहचान करने के लिए बोलती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। ठीक है, अब लंबा गिलास है तो उसमें वो चौड़ा कम है।
तो उसमें ज़्यादा भरा दिख रहा है उनको। शिक्षिका के बच्चों को खाली स्थान कठिनाई है, तो बच्चों में कौन सा कठिनाई है? तो उनमें कठिनाई है ऑप्शन नंबर सी, विकेंद्रीकरण। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं डिसेंट्रिंग या विकेंद्रीकरण की समस्या है उनमें। अगला है, कर्नैल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्च के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? तो ये है कोहलबर्ग के नैतिक विकास की पश्च परंपरागत अवस्था में है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है पारस्परिक शिक्षण। अगला है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है, सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? तो अपने बच्चों में वो प्रभावशाली ढंग से सीख सके, इसके लिए क्या करती है? किसी से सहायता नहीं लेने को बोलती है ना। तो ये कोहलबर्ग के औपचारिक चरण के बारे में संकेत दे रही है। ठीक है, कानून 4, कानून और व्यवस्था। औपचारिक चरण 4, कानून और व्यवस्था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला है, पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्न में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है? तो देखिए यहाँ पे 4 डायग्राम दिया गया है, तो विकास के कौन से जब पियाजे के अनुसार शो हो रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, उनका डेवलपमेंट जो है एज के अनुसार धीरे धीरे होता है, स्टेप वाइज, ऐसा पियाजे ने बताया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? तो शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, ये जो है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता। बाकी खोजपूर्ण अधिगम, व्यक्तिगत भेदों की स्वीकृति, बच्चों की अधिगम तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, ये सब निकाला जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? नैतिक विकास के चरणों का लक्षण कौन सा है? तो इसमें है सभी सांस्कृतिक संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला, क्योंकि जो कोहलबर्ग हैं वो क्या है? सांस्कृतिक विकास से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है। संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। आगमनात्मक तार्किकता के अनुप्रयोग पर आधारित है। पाठ्य सामग्री के सुव्यवस्थित संगठन पर बल देते हैं। कुशलता की प्राप्ति हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल देते हैं। तो संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद जो है अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं, ये ऑप्शन सही है। अगला है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? तो ये समर्थित होता है एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध के द्वारा। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास इसके द्वारा जो है क्या होता है? समर्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? कौन से पहलू की उपेक्षा होती है वाइगोत्स्की के सिद्धांत में? जैविक। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जैविक। 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख कान हाथों से सोचते हैं, ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? तो आँख कान इन सब से क्या करते हैं? सोचते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्रिय गामक। ये सब क्या है? हमारे इंद्रिय हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला है, इसमें लिखा हुआ है, रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है?
सहयोग की नैतिकता पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला है, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है किस व्यक्ति से संबंधित है? किसने कहा था? मतलब बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, तो ये कहा था वाइगोत्स्की ने। जहाँ भी सांस्कृतिक शब्द है आप याद कर सकते हैं, है ना, सांस्कृतिक से संबंधित है लेव वाइगोत्स्की। आप एक शिक्षक शिक्षिका के रूप में रैंगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं। इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा सीमित समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं किस स्तर पर होंगे? ये किस स्तर पर होंगे? उत्तर पारंपरिक स्तर पर होंगे। ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत करती हैं कि वो शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वस्तु स्थायित्व के बारे में। वस्तु से संबंधित है, वस्तु को ढूंढ निकालना, छिपी क्या होगा? वस्तु स्थायित्व के बारे में। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, तो वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक के अनुसार कौन सा सही है? संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यही ऑप्शन सही है इसका। संस्कृति और भाषा जो है विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ऐसा उन्होंने बताया था। पियाजे सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास का प्रभावित नहीं करेगा? तो इनके संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है सोशल एक्सपीरियंसेस, सामाजिक अनुभव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने किस नाम से जाना जाता है? प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जानते हैं? तो इसको बोलते हैं हम ऑप्शन नंबर, प्रचलित योजनाओं में जानकारी जोड़ने, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, आत्मसातकरण। लेकिन ये सही नहीं लग रहा है, मैं इसका बुक में आंसर देख के बता रहा हूँ आपको। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी को ही दिया है, तो इसको आप देख लेंगे, बी को बताया गया है सही उत्तर। अगला है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लेवल 1। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क तथा साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं? मतलब पुष्पा क्या करती है? अपने आप समस्या समाधान नहीं करती, लेकिन वह एक वयस्क साथी के मार्गदर्शन में उपस्थिति में ऐसा करती है। तो इस तरह के मार्गदर्शन को हम क्या कहेंगे? इसको बोलते हैं सहारा देना। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसी को? इसके फोल्डिंग। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास एवं अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है? सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विकास अधिगम का समानार्थक है। अगला है, कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? तो इसकी प्रमुख आलोचना है, कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में एवं सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। अगला है, वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख भिन्नता क्या है? तो पियाजे और वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य में प्रमुख भिन्नता है भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया? पियाजे अनुमोदन करते हैं कि
पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। तो निम्नलिखित में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया? याद नहीं रख सकते हैं वो, तो इसके लिए उन्होंने जिम्मेदार ठहराया विचार की अनुत्क्रमणीयता पलट न सकें, है ना। विचार की अनुत्क्रमणीयता ये उसका क्या है, कारण है। जिम्मेदार इसी को ठहराया उन्होंने। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? तो बच्चे किसके द्वारा सीखते हैं? अनुकूलन की प्रक्रियाएं, उनके लिए अनुकूल माहौल होना चाहिए तब वो सीख पाते हैं, और उनकी प्रक्रिया भी अनुकूल होनी चाहिए, उनके अनुकूल। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले सहायता के साथ करने वाले कार्य, ये उसके समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। सहायता के साथ कार्य के बीच अंतर, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर, ये इसका सही उत्तर है। एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है, तो किस बात पर निर्भर करता है? ये बच्चों के निष्पादन के स्तर पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की खाली स्थान अवस्था में है। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा किस विकास की अवस्था में? संज्ञानात्मक विकास की। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस स्तर पर, इस अवस्था पर ये है। अगला है, जब वयस्क सहयोग में सामंजस्य कर लेते हैं, सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम एकोमोडेशंस, सहभागी अधिगम। ठीक है, सॉरी, इसको अंग्रेजी में एकोमोडेशन नहीं बोलते, सहभागी अधिगम, इसको पार्टिसिपेटरी लर्निंग बोलेंगे। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नवीन जानकारी को, अच्छा इसको सॉरी, इसको एक बार और बता रहा हूँ मैं, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चों के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसको बोलेंगे सहयोग देना। ये इसके फोल्डिंग कहलाता है ना। जहाँ भी सहयोग की बात आता है वो इसके फोल्डिंग कहलाएगा, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुकूलन, आत्मसातकरण, समायोजन, अहम केंद्रिता। तो ये कहलाता है समायोजन, इसको बोलते हैं एकोमोडेशंस। अगला है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? है ना, पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय व्यक्ति किस तरफ प्रवृत्त होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्निहित संभावित दंड, इस तरफ प्रवृत्त होगा। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते बच्चों के बारे में? बच्चे समवयस्कों या वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। तो ये इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास, तो ये है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। ये एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा, मतलब अदला बदली। यह बच्चा कोहलबर्ग की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? तो ये आएगा सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण, ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है, इसके बदले में ये काम कर दो, ऐसा बच्चा बोल रहा है तब। अगला है मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द पद का प्रयोग किया है? तो मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने प्रयोग किया है स्कीमा शब्द, स्कीमा अवधारणा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? इसका सही उत्तर है बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए स्वयं से बोलते हैं। अगला है खाली स्थान के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो ये कहा था पियाजे ने। पियाजे के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता हैं और नन्हे वैज्ञानिक हैं जो कि संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य और औपचारिक संक्रियात्मक अनुकरण प्रारंभ, कल्पनात्मक खेल, शैशवावस्था तर्क का अनुप्रयोग, अनुमान लगाने सक्षम, पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निर्गमनात्मक विचार। तो इसका सही उत्तर है मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य होता है। हम लोग बार बार पढ़े हैं अभी मूर्त संक्रियात्मक में बहुत सारी योग्यता उसकी आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह खाली स्थान की समझ को प्रदर्शित कर रही है। तो ये है कार्य कारण, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके बारे में वो समझ को प्रदर्शित कर रही है। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से खाली स्थान में भिन्न होता है बजाय खाली स्थान के। तो पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से किसमें भिन्न होता है? प्रकार में भिन्न होता है बजाय कि उसकी मात्रा के। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? तो आधारभूत सहायता का उदाहरण है शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, है ना, एक आधारभूत सहायता है। अगला है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, इसके लिए ऑप्शन सही है वयस्कों एवं समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। ठीक है, देखिए वाइगोत्स्की वयस्क समवयस्क वाय वाय भी आ रहा है इसमें भी। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संयोगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास। तो कोहलबर्ग किससे संबंधित हैं? हमेशा याद रखना है नैतिक विकास से संबंधित हैं। पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्ष में अधिगम उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़ से होता है। शिक्षक द्वारा पुनर्वर्ण किया जाता है, शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं से किया जाता है, स्वयं से जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। तो पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्ष में अधिगम शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है जिसका आशय है समस्या समाधान को तब तक सिखाना जब तक शिक्षार्थी स्वयं न कर सके? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उसे आधा समाधान हल किया उदाहरण उपलब्ध करवाना। ठीक है, अगला है पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो ये भौतिक विश्व के साथ अनुभव, ये उत्तर सही है। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता को हम क्या कहेंगे? दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है? तो इसमें जो है मैं सही उत्तर को बता दे रहा हूँ, आप जो है ऑप्शन को पढ़ लेना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है।
डी इसका ऑप्शन है सही उत्तर। वाइगोत्स्की के संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना, वाइगोत्स्की के संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निश्चरण के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। यह सही है। अगला है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। किससे पृथक नहीं किया जा सकता? इट्स अ सोशल कॉन्टेक्स्ट, उसके सामाजिक संदर्भ से। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण बोला गया है, तो मूल कारण होता है सामाजिक अन्योन्य क्रिया। ठीक है, ये किसके अनुसार है? वाइगोत्स्की के अनुसार। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? फिर से पढ़ रहा हूँ, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ये आएगा अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो जीन पियाजे के अनुसार क्या आवश्यक है? शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, ऑप्शन नंबर हाँ यही आएगा, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन आएगा। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, समावेशन और समायोजन। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। ये इसका सही उत्तर है। अगला है, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? किस विधि को वरीयता देंगे? इसका सही उत्तर है सहयोगी प्रोजेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है संज्ञानात्मक विकास के बारे में? तो इसका भी सही उत्तर है, किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी दिया है बुक में, सी हो जाएगा। अगला है, जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है। संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य क्या है? संरक्षण से प्रत्यय से तात्पर्य है कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। ये उसका उत्तर है। अगला है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इसके अनुसार जो है बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं, ये सही उत्तर है। अगला है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसके संदर्भ में सही कथन है, कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है, पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर प्रभाव पड़ता है। इसका सही उत्तर मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी सही है। पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है। ठीक है, पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। ये इसका सही उत्तर है।
तो ये था पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, ब्रूनर से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं टीटी